Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope all are you doing very well. आई एम आमने जुदी है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं या जिस डिग्री को परस्यू कर रहे हैं वो रेलिवेंट कौंसिल है, उससे रजिस्टर्ड है या नहीं है। आपकी डिग्री अगर AHPC से रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके क्या इश्यूज हो सकते हैं। क्या अब्रॉड जाने के लिए उसमें कोई इशू आ सकते हैं अगर आप बाहर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, या पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स की ऑफर होती हैं तो क्या आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या आप उसको परस्यू कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोगों ने डिग्री को अब अचीव कर लिया है और अब आप सोच रहे हैं कि हमारी डिग्री तो रेलेवेंट काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं है, तो अब क्या किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह इस सब क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी, और इसके अलावा भी आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो फिर मजीद कमेंट के थ्रू हम उसको डिस्कस कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। और एक बहुत से गैप के बाद मैं एक वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। जब जूनियर्स ने मेरे साथ ये शेयर किया है और जब इसके बारे में क्यूरी किया तो मैं खुद एक थोड़ा सा शॉक में चली गई हूँ कि ये चीज हमने अपने 4 सालों में सोची ही नहीं कि वाकई इस तरह की चीज होनी भी चाहिए, हमें इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। और वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि हमारी डिग्री AHPC से रजिस्टर्ड है या नहीं। देखिए, हर एक डिग्री की अपनी एक कौंसिल होती है, वो डिग्री को रजिस्टर्ड करती है उस यूनिवर्सिटी में। जब हम अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में जाते हैं तो हमें इतनी चीजों का आइडिया नहीं होता। सबसे बड़ा मसला ये है पाकिस्तान में कि काउंसलिंग नहीं है। जब मैंने अपनी डिग्री को चूज किया था तो मुझे भी इस चीज का आइडिया नहीं था। इवन 4 साल गुजारने के बाद भी मुझे इस चीज का आइडिया नहीं था। AHPC अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल, यानी कि अलाइड हेल्थ साइंसेज के जितने भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो इस काउंसिल से रजिस्टर्ड होते हैं। सिंपल से बात ये है कि जो भी डिग्री कर रहे होते हैं उसका एक लाइसेंस होता है, ठीक है। अगर मैं कोई लैब बनाना यहाँ पर शुरू करती हूँ तो उसका मुझे लाइसेंस मिलेगा, वो AHPC देगी। अगर डी फार्मेसी है तो उसका एक लाइसेंस होगा, वो उसकी रेलिवेंट काउंसिल देगी। अगर वो उस काउंसिल से रजिस्टर्ड होगा तो यहाँ पर सबसे मेन क्वेश्चन आप लोगों का ये था कि हम युवाज से कर रहे हैं, ठीक है, या किसी ने कर लिया तो क्या ये AHPC से रजिस्टर्ड है? तो अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट, अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन 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 अगर नहीं है, जिन्होंने डिग्री ले ली है, अब वो इसके अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी रेलिवेंट डिग्री AHPC से या रेलिवेंट काउंसिल से रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो सबसे पहले आपने AHPC की वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर मेरे सामने ओपन भी है, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर शेयर कर दूंगी। काफी AHPC की जैसी वेबसाइट आप ओपन करेंगे वहां पर रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज के नेम आ जाएंगे, पूरी एक लिस्ट होती है, वहां पर आप देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है या नहीं है। सिर्फ मैं अलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम्स की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी और भी बहुत प्रोग्राम्स और डिग्रीज होती है। आप जाकर देखें क्या वो किसी काउंसिल से रजिस्टर्ड है या नहीं है। हर डिग्री की एक अपनी काउंसिल होती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है जो स्टूडेंट्स को कोई बताता नहीं है। क्या AHPC से डिग्री रजिस्टर होना जरूरी है? यस, मैंने कैसे जरूरी होता है। देखिए, आपकी जो भी डिग्री होती है वैलिड होनी चाहिए, एलिजिबल होनी चाहिए। अगर आप अब्रॉड के लिए कोई प्रोसीजर अप्लाई करते हैं तो इतनी ज्यादा आपकी अटेस्टेशन आती हैं, ठीक है। आप कभी वेरीफाई करवा रहे हैं बोर्ड से, कभी आप अटेस्ट करवा रहे हैं IBCC से, तो बेसिकली इतनी ज्यादा अटेस्टेशन आती है, वो आपकी ऑथेंटिसिटी को बताती है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये आता है कि पाकिस्तान में भी अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी देखा जाता है कि आपकी डिग्री वाकई वैलिड है या नहीं है, लाइसेंस आपको मिला हुआ या नहीं है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर कोई लैब ओपन करना चाहूंगी तो ठीक है, पैथोलॉजिस्ट की तो एफिलिएशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सेकंड पॉइंट ये आता है कि क्या मेरे पास अपना लाइसेंस है या नहीं है। ये बहुत जरूरी हो जाए कि आप लाइसेंस के बगैर लैब नहीं ओपन कर सकते। बेशक आपके पास एक डिग्री मौजूद है, ठीक है, आपके पास एक प्रूफ है, ऑथेंटिक है, वैलिड है, आपने प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी से की है, लेकिन फिर भी लाइसेंस तो इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर तो आप लैब ओपन नहीं कर सकते। इस चीज को देखना चाहिए। अगर आप कहीं से कोई डिग्री करने लगे हैं, चूज करने लगे, किसी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट को चूज करने लगे, पहले आप देखें क्या वाकई वो उस रेलिवेंट काउंसिल से रजिस्टर्ड है या नहीं है। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है, ठीक है, हम गवर्नमेंट जॉब्स को भी साइड पे रख देते हैं, हम अब्रॉड जाने वाले पॉइंट को भी साइड पे रख देते हैं। तीसरी चीज ये आती है कि अब जिन्होंने डिग्री ले ली है, ठीक है, और पूरे 4 साल गुजार के AHPC से ये वाकई ही रजिस्टर्ड थी या नहीं थी, अब वो क्या करें। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, कुछ ऑप्शंस है हमारे सामने, उनको देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ठीक है, अगर आपकी डिग्री AHPC से अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई है
इन फ्यूचर चांसेस होते हैं कि वो रजिस्टर्ड हो जाती है। जैसे अभी युवास कोशिश कर रहे हैं इस इशू को रिजोल्व किया जाए, विजिट्स भी हो रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में कोशिश की जा रही है कि AHPC से रजिस्टर्ड हो जाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आपने वो डिग्री ले ली है तो इन नियर फ्यूचर वो रजिस्टर्ड हो जाएगी, इसमें इतनी परेशान कौन बात नहीं है। ऑब्वियसली अगर एक इंस्टीट्यूट पूरी एक डिग्री करवा रहा है तो वो ऑथेंटिक ही है, ठीक है, उसके पास फैसिलिटीज भी हैं तभी करवा रहा है। अगर आप युवास की माइक्रोबायोलॉजी की लैब्स देखें, ठीक है, या QOL को देखा जाए तो वो एक अच्छा सेटअप है, वो एक अच्छी आपको लैब्स प्रोवाइड करें, हर एक चीज की फैसिलिटी है, ठीक है। इसी तरीके से शौकत खानम की लैब्स, वो कोशिश कर रहे थे कि ये हम कैप से एग्रीगेट हो जाए। अब से ये तो मतलब नहीं था कि आपने लैब से काम करवाना छोड़ दिया था। यस, कैप एग्रीगेटेड का मतलब ये है कि वो वैलिड है लैब्स, आप वहां से करवाएं, उनकी फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, क्वालिटी एश्योरेंस बहुत अच्छी है, ठीक है। इसी तरीके से जहां से जिस इंस्टीट्यूट से आपने डिग्री ली है वो ऑब्वियसली वैलिड भी है, ऑथेंटिक भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो HEC से रिकग्नाइज्ड है। अगर AHPC से अभी रजिस्टर्ड नहीं भी है तो इन नियर फ्यूचर वो हो जाएगी रजिस्टर्ड, ठीक है। तो दूसरी चीज ये आ जाती है कि फिर ठीक है, हम लाइसेंस का क्या करें, हमने तो लैब्स ओपन करनी है, हमने अपना वर्क आगे करना है, तो उसके लिए भी इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आप पैथोलॉजिस्ट से राब्ता करें, उसके साथ एफिलिएट करें तो आप अपनी लैब को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं आई है क्योंकि आपके पास एक डिग्री है, वो HEC से रिकग्नाइज्ड है, जिस यूनिवर्सिटी से आप अपनी लैब ओपन कर सकते हैं, पैथोलॉजिस्ट के साथ एफिलिएट करके इजीली अपनी लैब रन कर सकते हैं, इसमें इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। और तीसरी चीज ये आ जाती है कि क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जॉब मिल जाती है, वो तो बहुत इजीली मिल जाती है ऑब्वियसली। तीसरी चीज ये आ जाती है कि अगर आप अब्रॉड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए, अब्रॉड में ज्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो गल्फ कंट्री में ज्यादा अप्लाई करते हैं, तो हर एक कंट्री का एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है वहां पर अप्लाई करने के लिए। हर कोई आपसे लाइसेंस नहीं मांगना शुरू कर देता, वो आपकी लास्ट डिग्री के बारे में पूछेंगे, आपसे ये पूछेंगे कि आपने किस यूनिवर्सिटी से लास्ट डिग्री की है, उसके ऑथेंटिकेशन करेंगे, HEC से रिकग्नाइज्ड है या नहीं है, इन सब चीजों को ज्यादा मद्देनजर रखा जाता है। आपसे डायरेक्ट लाइसेंस नहीं पूछा जाता। बहुत कम यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जिसमें आपसे ये रिक्वायर किया जाता है कि आप अपना लाइसेंस दें, ठीक है। तो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज होती है, जो गल्फ कंट्रीज होते हैं उनके अपने अलग क्राइटेरिया टेस्ट होते हैं, आपने वो अचीव करने होते हैं, या सर्ट मकसद ये है कहने का कि हर कंट्री का एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। लेकिन फिर भी आपको मसला है कि नहीं भाई, हमारी जो डिग्री है वो AHPC से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ये तो पक्की स्टैंप है, ठीक है, हमारे इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन ये है कि देखिए, आपने अगर अपनी ग्रेजुएशन कर ली है तो कोई छोटा मोटा कोर्स उस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से करें जो कि AHPC से रिकग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड है, ठीक है। उससे ये होगा कि आपको वहां का सर्टिफिकेट या आपको डिप्लोमा या जो भी आप लोगों की डिग्री होगी उसके रिलेटेड वो भी मिल जाएगी। तो इस तरह से आपके पास 2 डिग्री इकट्ठी हो जाएगी, एक आपके पास वो जो ऑलरेडी आपकी डिग्री है और एक आपके पास वो शॉर्ट कोर्स या वो डिप्लोमा या वो MPhil जो आपने किया है उस AHPC से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इससे आप लोगों के लिए दोनों ही प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल आएगा, ठीक हो गया। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा इशू नहीं होता। अभी तक मेरे सामने जितने भी सीनियर्स बाहर भी गए हैं या जितने जो अभी सीनियर्स प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं या जिनकी गवर्नमेंट जॉब भी लगी है, उनमें से कभी भी किसी को इस तरह का मैंने प्रॉब्लम या इस तरह का इशू फेस करते हुए नहीं देखा। लेकिन फिर भी घबराने की बात नहीं है, युवास से अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि इस इशू को भी रिजॉल्व कर लिया जाए। तो ये थी अब तक की मेरी राय इस बारे में। अपनी सजेशन आप अपने सजेशंस कमेंट्स में दे सकते हैं, या अगर आपको इससे मजीद कोई एक्सपीरियंस करना पड़ा तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अगर आप लोगों को भी इस तरह का कोई इशू फेस करना पड़ा था या आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मेरे साथ जरूर शेयर करें, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं या बाकी जूनियर्स हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो। अपने दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।